क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं क्या एपी जो हमारे पास सीपी दी हुई है 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है और क्यों। देखो क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो हमारी एपी जा रही है क्या इस एपी में कोई ऐसा पद भी होगा जिसकी संख्या कितनी होगी -150। देखो ज़रूरी तो नहीं कि ये संख्या इस एपी में आती हो, क्यों, क्योंकि जब एपी बढ़ रही है तो बीच में कुछ नंबरों को छोड़ते हुए जा रही है। तो अब हमें ये बताना है कि जो -150 है वो इस एपी का हिस्सा है या नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको। तो हमें पता है पहले तो हमारे पास एपी में ए पता है कितना है 11 दिया हुआ है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला घटाते हैं, तो दूसरे को पहले लिखो, पहला 11 माइनस कितना आ गया 3, तो डी हमारे पास -3 है। चलो पहले हम इसको मान लेते हैं कि हमारे एपी का पद है। ठीक है, ए एन मान लिया हमने से, मान लिया कि हमारे एपी में आता है, तो कौन से नंबर पे आता है वो हम मालूम करेंगे, एन निकालेंगे। अगर देखो अगर ये पद इस एपी का हिस्सा होगा तो जो एन की वैल्यू है वो कोई धनात्मक पूर्णांक निकलेगी, मतलब कोई प्लस का नंबर निकलेगा, 10, 12, 18, 20 कोई संख्या निकलेगी। अगर वो निकल रही है तो एपी का पद हुआ ही है, नहीं निकलेगी तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इसको। हमने लिखा ए एन ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, अब ए एन के बदले 150 आएगा, ए कितना हमारे पास 11, एन नहीं पता और डी कितना है -3। इस 11 को इधर ले आओ तो -150 है, ये 11 भी क्या हो गया माइनस। देखो ऐसा करता हूँ, इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -3 को मैंने एन से किया तो माइनस का 3n हो गया, और 3 को 1 से करूँगा तो 3 एकम 3 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3, ये मिलके आपका 161 हो गया। इस 3 को धर ये -3 हो जाएगा, यहाँ -3n, ये -164 और ये -3 डिवाइड में n आ गया। ठीक है, अब क्या देखते हो कि जो n की वैल्यू है वो 164 बटे कितनी आई हमारे पास 3, यानी कोई पूर्णांक तो है नहीं, तो हम लिखेंगे n कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अतः अभी क्यों ऐसा आया, क्योंकि ये ए बी का हिस्सा होगा ही नहीं, अतः 150 ए पी का पद नहीं है। ठीक है, हमारे पास हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह क्वेश्चनों पर ध्यान दो, अगले कुछ क्वेश्चन भी हमारे इसी टाइप के होंगे। क्या कह रहे हैं, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, उसका 31वां पद हमें निकालना है। ए 31वां पद ऐसे लिखते हैं हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन है पता क्या है 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 ऐसे 11वां पद लिखेंगे हम। 11वें पद कैसे शो करते हैं, ये कितना दिया हुआ है 38, और 16वां पद 73 है, और 16वां पद कितना है 73। अब पहले इनकी मदद से मैं ए और डी निकालूंगा और फिर उसको यूज करके मैं कौन सा पद निकालूंगा 31वां। अब कैसे ए और डी आएगा, तो 16वें पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस में 15d, ये हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता ही दिया है। ठीक है, कि जब पदों को खोलते हैं तो जो यहाँ पे होता है उससे कम हो जाता है डी के साथ में। ठीक है, ऐसे 11वां पद होता है हमारे पास ए प्लस में 10d, कितना हो गया 38, समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, पहले इसको लिख लेता हूँ बड़ा है, ए प्लस में 15d कितना है 73, ए प्लस में 10d 38 है। अब इसे कर दो माइनस, प्लस है तो माइनस 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 कैंसिल हो गया। 15 में से 10 गया तो कितना आएगा 5d, 13 में से 8 गया 5, ये 35 हो गया। तो डी आया 35 को 5 से भाग कर लो, डी कितना आ गया 7, और डी 7 को समीकरण नंबर 1 में डाल के हम ए निकालेंगे। तो डी 7 को समीकरण 1 में रखने पर रखो, 1 में क्या ए प्लस 10 इंटू टी, डी 7 है इक्वल कितना है 38, यहाँ पे ए प्लस 10 7 70 और ये 38, 70 को तो ले जाता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा ए प्लस 38 माइनस 70, हटा लो 2, 32 आएगा माइनस का। ठीक है, तो ए कितना आएगा माइनस का 32। अब हमें जो पद निकालना है कौन सा निकालना है 31वां पद, 31। अब 31वें पद को हम ले सकते हैं ऐसे, ए प्लस 30d, देख सकते हैं
अब उसमें से ए हमारे पास कितना आ गया है -32 और 30 इंटू डी कितना निकाला है हमने, डी निकाला है 7। तो -32 20 7 21 210। अब इससे घट जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 178 आ गया। तो ये हमारे 31वां पद आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो तय कर लेंगे।